देना चाहिए क्या था। उसके बैग में कट्टा पकड़ा गया था, बम पकड़ा गया था, उसके पास ड्रग्स पकड़ा गया था? समझने की बात। जी जी ये बात ऐसे स्पष्ट हो जाती कि जिस दिन हमारी बिटिया मरी उसके लिए आपने एक श्रद्धांजलि सभा नहीं की। जी आपने 1 घंटे स्कूल बंद करके कोई सभा या कोई प्रेस नोट या समाज को बताया था। जैसे स्कूल पर कार्रवाई हो गई वैसे आपका विद्यालय बंद होने की घोषणा हो गई। हाँ। और आप एक मतलब जरा सा भी विद्यालय को मलाल नहीं है कि हमारे विद्यालय की एक छात्रा का देहांत हुआ है। बिल्कुल कोई मलाल नहीं। आप उनके प्रिंसिपल का बयान देखिए, हाँ। वो कह रही है अगर नौकरी करना गुनाह है तो ये गुनाह कबूल है। आप समझ सकते हैं ये कैसा बहवा, कैसी हिटलर शाही है। जी ये इस हिटलर शाही के खिलाफ हमारा आंदोलन है। और ये आंदोलन नहीं है, इसको मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन नहीं है, ये घर घर की लड़ाई है। ये हमारे और आपके भी घर की लड़ाई है। ये सभी पत्रकार बंधु जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, जो कमेंट करेंगे, उनकी घर की भी लड़ाई है। ये हर घर की लड़ाई है। ये जो प्राइवेट स्कूल जो मनमाने तरीके से अपनी फीस बढ़ाते हैं, ये मनमाने तरीके से जैसे अभिभावकों को टॉर्चर करते हैं, बच्चों को टॉर्चर करते हैं, निश्चित तौर पर ये लड़ाई हमारे उनके विरुद्ध है। जी मतलब जिस प्रकार आप देखे होंगे कि उनसे मिलेंगे ना बदहवास है। क्या वो बोल पाएंगे, क्या वो बता पाएंगे? और ऊपर से विद्यालय का इस प्रकार रवैया तो और भी जो है कहीं ना कहीं नमक चोट पर नमक छिड़कने जैसा है। आज उस परिवार आज श्रेया की आत्मा कहीं से देख रही होगी। मैं हिंदू धर्म से हूँ। कहा जाता है कि जब 13वीं जब तक नहीं होती है, जब तक संस्कार नहीं होता है, तब तक उसकी आत्मा हम सभी के बीच में है। आज उसकी आत्मा अगर देख रही होगी तो कहीं कहीं दुखी है कि ये मेरे अपने लोग हैं जो मेरे मरने पर एक बार 1 मिनट का 2 मिनट का मौन धारण नहीं कर पाए। ये मेरे अपने लोग हैं कि आज उन लोगों के पक्ष में खड़े होकर के आज उन्हें बचाने के लिए मैदान में उतरे। तो ये सवाल है, ये पीड़ादायक सवाल। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि ऐसी क्या अनपढ़ी कि पूरा यूपी बंद कर दिया? ऐसा क्या है कि यूपी बंद हो गया? वैसे भी एसपी सर का बयान आया था कि मतलब जांच करने के उपरांत ही इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। तब इस विरोध को आप समझिए कि आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य जी के कार्रवाई से बिल्कुल परिवार सहित हम सभी संतुष्ट हैं। हम लोगों ने उसके बाद किसी भी प्रकार की किसी ने बयानबाजी भी नहीं, लेकिन तत्काल इनकी तरफ से जिस प्रकार का रवैया अपनाया गया वो गलत है। इस तरीके के रवैये नहीं अपनाए। आपके भी स्कूल की छात्रा थी, चलिए प्रिंसिपल ने गलती करा तो प्रबंधक को इस बात को समझना चाहिए। इस पर प्रबंधक को अपने इस बिटिया के जाने पर दुख तो जताना चाहिए। आप जाइए उनसे पूछिए, उनके घर पर कोई न प्रबंधक गया है न उस विद्यालय का कोई टीचर गया, कोई जा कर के उस बिटिया के परिवार से मिला। जिस प्रकार से उनके कहा जाता है कि मोबाइल मिला था प्लस आपत्तिजनक कोई चीज़ मिली है उसमें से, तो उसको लेकर के पूरे विद्यालय में घुमाया गया, तो कहीं ना कहीं वो शर्मसार हुई है। तो आप क्या ये नहीं समझते कि अभिभावक को बुलाना चाहिए था उस समय जब ऐसी कोई घटना घटित हुई है, तो पहले अभिभावक को सूचना? एक मोबाइल पकड़ने पर आप इतना प्रताड़ित कर डालें? तो जो भी सूचना था पहले अभिभावक को सूचना देना चाहिए। शुक्रवार को जब कुछ भी पकड़ा गया, आपको शुक्रवार के दिन ही परिवार को बताना चाहिए। जैसा वो कह रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल नहीं थे तो वाइस प्रिंसिपल थे। वाइस प्रिंसिपल के द्वारा बताया जाना चाहिए था कि भाई आपके बच्चे के पास ये चीज़ पकड़ी गई है। तो मेरा मानना है कि बच्ची के पास ऐसा कुछ गलत नहीं पकड़ा गया। मेरा मानना इस एज में तो हो सकता है ये सब चीज़ें। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, मोबाइल से पूरे कोरोना में पढ़ाई हुई है? वो भी तो कीपैड वाला मोबाइल उनके पास था। हाँ, अब वो भी कीपैड का मोबाइल। देखिए कभी कभी गार्जियन अपने बच्चियों की सुरक्षा के लिए उसके आने जाने के लिए, जैसे बस से नहीं आते, आप पिताजी का बयान लेंगे तो वो पूरी बात बताएंगे। उस बच्ची के आने जाने, जैसे वो बस की फीस नहीं जमा कर पाए, इकट्ठा जमा करना था, तो वो बस की फीस नहीं जमा कर, जिसकी वजह से उस बच्ची को ऑटो से आना जाना पड़ता। देखिए कहीं ना कहीं उसके मरने का जो कारण अगर आप हमसे लेना चाहें तो उसकी गरीबी। गरीबों को बड़े स्कूल में अपने गरीबों को पढ़ाने का स्थान नहीं है, वहाँ भेदभाव। आज वो किसी बड़े खानदान की बिटिया होती ना, तो यकीन करिए, मैं दिल से बताना चाहता हूँ, उस बिटिया के साथ कुछ नहीं।
जैसे से प्राइवेट स्कूलों में ये भी देखा जाता है कि अगर कोई भी चीज़ आप विद्यालय से न लेकर के, या मान लीजिए ड्रेसें कोई अगर बाहर से आप ले लेते हैं, तो विद्यालय कहीं ना कहीं आपको कुछ अलग नज़रिए से देखने लगता है। बता रहा हूँ कि कॉपी पेंसिल से लगा करके सारी चीज़ें इनकी एक तरीके से सेट है। एक इनका दुकान होती है, जिस दुकान पर कहा जाता है दुकान पर जाते हैं, वहीं से लेते हैं, वहाँ से कमीशन कटता है और उनको पहुँचता है। ये खुली बात है जी, वो तो सभी प्राइवेट विद्यालयों का यही हाल है। खुली बात है। करिए ना भाई, करिए, अगर आप करना चाह रहे हैं करिए। मानवता को तो जिंदा रखिए, मानवता को जिंदा रखिए। मत करिए ऐसा कि हर साल किताब बदल दीजिए। मत करिए ऐसा कि अगर किसी बाप के पास अगर 1 महीने फीस नहीं देने की है, अगले महीने देने की है, तो अगले महीने ले लीजिए। 2 महीने की फीस नहीं, तीसरे महीने ले लीजिए। कोई बच्चा अगर आपके परिवार, विद्यालय परिवार होता है, उस परिवार में अगर वो अपने बच्चे का दाखिला कराया है, मतलब एक परिवार का संबंध है। पहला गार्जियन माँ बाप और दूसरा गार्जियन गुरु बनता है। गुरु को प्रथम स्थान इसलिए दिया जाता है कि वो समाज में रहने, उठने, बैठने, पढ़ने की शिक्षा दीक्षा, गुरु सबसे ऊपर है। तो माता पिता गुरु की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसको समझने की जरूरत है। और उस गुरु का जो गार्जियन होता है, जो स्कूल का होता है प्रिंसिपल, मुखिया, तो घर उस स्कूल का जो मुखिया था, उसको ये बात समझनी चाहिए। जिस प्रकार से ये प्राइवेट विद्यालय इस प्रकार से धन उगाही कर रहे हैं और इनके साथ में भी आज खड़े हैं, तो उनको क्या सीख देना चाहेंगे? क्या साथ में रहना चाहिए इनको? भैया देखिए, इस प्रकार की घटना करने के मैं बाद आपको बता दूं कि ये जिस प्रकार का ये लूट तंत्र एक साथ आज खड़ा है, तो कहीं ना कहीं आज आम जन, तो इस बात को आम जन को समझना चाहिए कि एक श्रेया तिवारी के मरने पर आपने कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं करी, किसी विद्यालय ने नहीं, किसी विद्यालय ने नहीं करी। और जैसे ही इनके विद्यालय के प्रिंसिपल पर कार्रवाई होती है, क्लास टीचर पर कार्रवाई होती है, तो ये क्या करते हैं कि इनके पक्ष में आकर के श्रद्धांजलि सभा के नाम पर आंदोलन करके बंद करते हैं। इनके एसोसिएशन ने पहले ही वो किया था, पूरा यूपी बंद किया। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा भीड़ तंत्र है। इनको पता है कि इनकी जो धनुगाई है उसके खिलाफ अब आम जन में आक्रोश पैदा होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई है, उसको आप जो सरकारी जो विद्यालय हैं उसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई कमजोर है, तभी तो लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट, देखिए मैं आपको बता दूं सरकारी विद्यालय और खुलने चाहिए। प्राइवेट विद्यालयों की जो व्यवस्था है उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। नियमावली बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इसमें भी आपने देखा होगा जिस प्रकार से लाखों लाखों की सैलरी है प्राथमिक विद्यालय के टीचरों की, और बैठने की व्यवस्था नहीं। सोचिए कि मतलब जमीन पर बच्चा बैठा है और जो सैलरी है टीचर की 1-1 लाख रुपए, और ये टाट पर बैठ करके बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए ये तभी कह रहा हूँ, ये लड़ाई बड़ी है। इस लड़ाई में एक क्रम खोलेंगे और उसके खिलाफ लड़ा जाएगा। पहले हमारे सामने हमारी श्रेया है, और श्रेया जैसी घटना किसी प्राइवेट स्कूल में न हो, इसके लिए हम सभी। चलिए, किस प्रकार का न्याय चाहते हैं परिवार के लिए? देखिए, परिवार को न्याय मिले। श्रेया तिवारी जैसी घटना देश में कहीं ना हो। हमारी श्रेया बिटिया को न्यायपालिका से न्याय मिले। हमारी श्रेया बिटिया की आत्मा को शांति मिले। किस प्रकार का न्याय चाहते हैं आप जो दोषी हैं? देखिए, जो दोषी हैं, जो न्यायपालिका के नियम है, ना मैं जज हूँ ना मैं पुलिस हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जो कि मैं लोगों को जगाने आया। तो जो उस अपराध के अनुसार जो धारा बनती है, उस धारा पर उनको दोष मिले, जैसा कोर्ट से जजमेंट आएगा। बिल्कुल, हम में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे उस न्यायपालिका पर विश्वास है कि न्याय होगा, और जो न्याय होगा वो न्याय हमें कबूल है, जो भी न्याय। लेकिन बिटिया के मर जाने के बाद इस प्रकार का जो ये आंदोलन इन्होंने किया है, ये स्कूल बंद करके, ये लूट तंत्र एक साथ हुए हैं, ये रावण है। जी। चले, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं जाते जाते आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अपने आसपास की जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उस पर जवाब दें, मुखर होकर के बोलें, बताएं। आपके आसपास ऐसे हमारे पत्रकार हैं, उनसे बताएं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बताएं, लेकिन चुप ना रहें। चुप रहेंगे तो एक श्रेया तिवारी नहीं, तमाम श्रेया तिवारियों के साथ ऐसी घटना और भी शोषण बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।